नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश अग्रवाल अपने YouTube चैनल शेयर बाजार आज के 2000 थ्रू ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाज़ारों की बात करते हैं। बाज़ार में लास्ट वीक क्या हुआ और आने वाले वीक में कौन से सेक्टर्स में, कौन से स्टॉक्स में अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं, उसकी सारी डीपली चर्चा हम इस वीकेंड के एनालिसिस में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम निफ्टी की। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद बाज़ार में एक रौनक देखने को मिल रही है। यूँ तो बाज़ार में पिछले साल भर से, पिछले एक साल से बाज़ार में अप डाउन बीच बीच में थोड़े से ट्रेंड हमें देखने को मिले, बट काफ़ी लंबे समय से बाज़ार में एक अस्थिरता का दौर चल रहा है। पिछले कुछ सत्रों में दोस्तों एक जो स्पेशल एक बाइंग देखने को मिल रही है फ्रंटलाइन सेक्टर्स में, वो एक इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है कि आने वाले कुछ समय में एक ट्रेंड इस्टेब्लिश हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेंड एक लंबे समय के लिए फिर चल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। यूएस के मार्केट में भी देखिए दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे ही है, वहाँ से भी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। चलिए हम हमारे एनालिसिस इंडियन मार्केट में निफ्टी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए मीडियम टर्म आउटलुक, ये देखिए मंथली चार्ट से हम देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए मंथली चार्ट में आप देखेंगे 60 RSI को अभी भी ब्रेक ना करते हुए उसने एक सपोर्ट लिया है, जो कि एक बेहद अच्छा इंडिकेशन है। मतलब लॉन्ग टर्म व्यू आप देखेंगे निफ्टी का तो वो एक बुलिश साइन इंडिकेट कर रहा है। वीकली एनालिसिस में देखिए वीकली इंडिकेशन ये बता रहा है हमें कि जब भी वीकली RSI 60 के नियर आती है तो वो वहाँ पर एकदम सडन क्रॉस नहीं करती है, वहाँ पर फिर एक हॉल्ट मिलता है, जो कि हॉल्ट एक कंसोलिडेशन के रूप में 1 से 2 हफ्तों का भी हो सकता है। ये देखिए वीकली कैंडल पे क्लोज आ रहा है लगभग 57 का, RSI 57 की रीडिंग आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रीवियस जो हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है 25,250 से 25,300, जो कि एक रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए डेली में हम देखते हैं। डेली में दोस्तों भी देखिए कि पिछले 3 से 4 सत्रों में आप देखेंगे कि 24,800 से लेके लगभग 25,100-200, मतलब 400 से 500 पॉइंट का हमें देखने को मूव मिला है। वहीं आप लास्ट वीक की क्लोजिंग देखेंगे तो ये क्लोज आया था लगभग, ये देखिए यहाँ पर 24,750 के लगभग, 24,700 से लेके तो 25,200, मतलब 500 पॉइंट की ट्रेजेक्टरी हमें देखने को मिली है। दोस्तों इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में ये हम इंडिकेशन ले सकते हैं कि बाज़ार में जो रेजिस्टेंस है 25,250 से 300, वहाँ एक रुकावट देखने को मिल सकती है। और जो लास्ट फ्राइडे को हमारा क्लोज मिला है 25,100 के लगभग का मिला, मतलब 100-150 पॉइंट की एक अपमूव देखने को मिल सकती है। वहीं इसके अपोजिट दोस्तों ये देखिए बैंक निफ्टी, जहाँ निफ्टी अभी कुछ अच्छा परफॉर्म करा है। बैंक निफ्टी में देखिए मोमेंटम की शुरुआत हुई है। जैसा हमने बात करी थी कि बैंक निफ्टी में भी एक मूव मिल सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वीकली में कैंडल में आप जो एवरेज आ रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज, वो आ रहा है लगभग 55,700 के लगभग का। और RSI 60 से भी ये काफ़ी दूर है, जो कि ये 60 RSI की तरफ बढ़ सकता है। वहीं आप डेली में देखेंगे, ये देखिए डेली में, तो डेली में एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, एंगुलर लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन, जो कि एक ब्रिज करते हुए डेली में भी ये टुवर्ड्स 60 RSI की तरफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये 56,000 की तरफ आने वाले सत्रों में बढ़ सकता है। तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पर दोस्तों कुछ हॉल्ट ले सकता है और बैंक निफ्टी आने वाले वीक में एक आउट परफॉर्म सेक्टर के रूप में हम देख सकते हैं। चलिए अब डिटेल सेक्टर एनालिसिस हम करते हैं। अगर निफ्टी को रुकना है तो दोस्तों ये देखिए निफ्टी आईटी की शुरुआत करते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर निफ्टी आईटी इंडेक्स वीकली कैंडल क्या बता रहा है हमें। देखिए वीकली कैंडल में यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज पे ये रुक सकता है, तो इसका वेटेज देखिए निफ्टी में काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे डेली में, तो ये देखिए डेली में भी यहाँ पर एक अच्छी 60 RSI को रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा सकता है।
और नीचे के लेवल से आईटी ने थोड़ा सा एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट यहाँ पर थोड़ा सी रुकावट देखने को इस वीक में मिल सकती है। मतलब एक आउट परफॉर्मेंस अभी हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिल रही है। चलिए निफ्टी फार्मा की चलिए बात करते हैं। ये दोस्तों देखिए निफ्टी फार्मा ये देखिए यहाँ पर निफ्टी आईटी से बेहतर स्ट्रक्चर है कि वीकली स्ट्रक्चर में आप देखेंगे 20 आरएसआई के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन चल रहा है और ऊपर में थोड़ी सी जगह अभी बाकी है। एक बार इसने रेजिस्टेंस फेस कर चुका है आरएसआई 60 का, फिर वहाँ से रिट्रेसमेंट आया, अब ये दोबारा 60 आरएसआई की तरफ बढ़ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे में इसको क्रॉस भी किया जा सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। वहीं आप देखेंगे डेली में, तो डेली में भी देखिए 60 की तरफ बढ़ चुका है ये, और यहाँ पर ये देखिए रेंज के लगभग भी आ चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली फार्मा सेक्टर में एक आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी मेटल देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए निफ्टी मेटल की हमने लास्ट वीक भी बात करी थी कि निफ्टी मेटल में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर निफ्टी मेटल वीकली में आरएसआई 60 क्रॉस हो रहा है, बट यहाँ पर ये दोस्तों देखिए लाइफ हाई जो है 10,200 के लगभग का है। तो जब भी लाइफ हाई आता है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखा जा सकता है, बट डेफिनेटली मेटल एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर के रूप में उभरता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें मिलता है, हम डेफिनेटली मेटल के स्टॉक्स में, मेटल सेक्टर में ओवरऑल हम तेज़ी का ध्यान रखते हुए बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक एक सेक्टर्स में देखिए, निफ्टी मेटल को आप बुलिश सेक्टर मान सकते हैं। आप इससे रिलेटेड स्टॉक्स का इंडिविजुअल एनालिसिस करते हुए आप उसमें डेफिनेटली वर्क कीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। चलिए निफ्टी एनर्जी की बात करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए निफ्टी एनर्जी, ये देखिए यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बट यहाँ पर दोस्तों देखिए एक जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा था, वहाँ से आप देखेंगे एक रिट्रेसमेंट मिला। ये देखिए आरएसआई 60 को रेजिस्ट करा, वहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिला और यहाँ पर 40 सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ पर रेंज शिफ्ट हो चुकी है। अब दोस्तों एनर्जी सेक्टर में वीकनेस का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब अब कभी भी होगा ना तो सुधार की तरफ, ऊपर की तरफ ही वो सेक्टर मूव करेगा। जब जब आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आप डेफिनेटली बाइंग करके ही काम करेंगे। ये देखिए डेली में आप देखेंगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है एनर्जी सेक्टर। ये देखिए ये जो रेंज अगर ब्रेक होती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो पड़ाव आएगा वो 36,500 37,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। मतलब यहाँ से 8 से 10% की तेजी आने वाले समय में हमको एनर्जी सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स में भी आप फोकस कर सकते हैं। निफ्टी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑयल एंड गैस हम देख लेते हैं। ये देखिए ऑयल एंड गैस में भी सेम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये देखिए वीकली 20 मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ेगा, वहीं आप डेली में आप देखेंगे तो डेली में ये देखिए सेम स्ट्रक्चर, एक करेक्शन के बाद यहाँ पर भी रेंज शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये दोस्तों देखिए 11,200 300 अगर ये रेंज तोड़ देता है तो यहाँ पर एक बुलिश साइन इंडिकेशन हो जाएगा, जो कि एक ब्रेकआउट टाइप से भी हमें देखने को मिल सकता है। चलिए जो ऑलरेडी बुलिश साइन कर रहे थे निफ्टी ऑटो, जो आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिखा रहे थे, उनका क्या हाल है ये देखते हैं हम। ये देखिए निफ्टी ऑटो, दोस्तों निफ्टी ऑटो का पिछले 1 से 1.5 महीने पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि ये देखिए यहाँ पर वीकली स्ट्रक्चर, जिस दिन ये वीकली स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पर एक तूफानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दोस्तों हमें देखने को भी मिला। यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट जैसे ही देखने को मिला हमें ये रेंज का, उसके बाद देखिए क्या शानदार तेज़ी इसमें पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें देखने को मिली। बट यहाँ पर दोस्तों देखिए अब रिस्क रिवार्ड के हिसाब से जब भी ये रिट्रेसमेंट होके 20 मूविंग एवरेज के लगभग मिलता है हमें, तो वहाँ पर एक बेस्ट बाय हमें देखने को मिलेगा। तो ऑटो में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दीजिए, फिर आप इसमें बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी डिफेंस की हमने बात करी थी। ये देखिए निफ्टी डिफेंस
दोस्तों निफ्टी डिफेंस पिछले 2 महीने से हम बोल रहे थे कि इसमें अभी बाइंग करने का समय नहीं है, और ये पिछले 2 महीने का आप एनालिसिस देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। बट यहाँ पर दोस्तों लास्ट वीक हमने बात की थी कि यहाँ पर सुधार देखने को हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर आप फोकस रखें। और ये देखिए लास्ट वीक की कैंडल में क्या शानदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, मतलब रेंज तोड़ के अब ये बुलिश साइन इंडिकेशन हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये 20 मूविंग एवरेज के लगभग आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक आध हफ्ता यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बट डेली में यहाँ पर दोस्तों देखिए रेंज शिफ्ट होने के बाद एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दिखा चुका है, जो कि एक बुलिश साइन है। तो सारे डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस के स्टॉक्स में आप फोकस रख सकते हैं। HAL की हमने स्पेशली बात भी की थी, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर HAL का जैसे हमने टारगेट निकाला था, तो दोस्तों देखिए लास्ट वीक में, लास्ट 3 दिनों में ही दोस्तों देखिए 4500, 4450, 4500 वाला HAL यहाँ पर 4750, मतलब 250 से 300 पॉइंट की तेज़ी आपको देखने को मिली है, जो कि आने वाले समय में और आगे बेहतर तेज़ी आ सकती है। टुवर्ड्स 5000 तक ये भी बढ़ सकता है। निफ्टी बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी बैंक में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक का भी एनालिसिस कर लेते हैं हम। ये देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक, यहाँ पर वीकली एनालिसिस देखते हैं हम। वीकली एनालिसिस में देखिए ये 20 मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए 27,300 के लगभग, मतलब ऊपर में काफ़ी अच्छी जगह नज़र आ रही है। वहीं डेली टाइम फ्रेम पे आप फोकस करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये देखिए रेजिस्टेंस लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ से हम लेते हैं, ये देखते हैं ये यहाँ पर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन के लगभग जा सकता है, मतलब 27,000 से लेके 27,200, और ऊपर में जो 27,500 के बीच में है कि ये गैप आ रही है, मतलब ये आने वाले समय में बैंकिंग परफॉर्म कर सकता है। निफ्टी PSU बैंक्स को भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बेहतर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये 20 मूविंग एवरेज के लगभग आ रहा है। वहीं इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है लगभग 7,200 से 7,300। दोस्तों जिस दिन ये 7,200 7,300 अगर ये इंडेक्स क्रॉस कर देता है, तो यहाँ पर ओवरऑल PSU बैंकों में आप एक तूफ़ानी तेज़ी देख सकते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमने देखा था फार्मा इंडेक्स में भी। तो यहाँ पर ये दोस्तों देखिए डेली में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के रूप में 60 RSI को पहले भी इसने रेजिस्टेंस को टच किया था, फिर एक करेक्शन देखने को मिला था, और अगेन ये यहाँ पर 60 RSI को टच कर चुका है। तो इस बार यहाँ पर कंसोलिडेशन होके एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। आप लेवल को नोट कीजिए 7,200 7,300। जिस दिन ये इंडेक्स 7,200 300 के ऊपर अगर क्रॉस देता है और बंद दी आ जाती है, वहाँ पर आप तूफ़ानी तेज़ी देखने को डेफिनेटली मिलेगी। तो आप फोकस कीजिए बैंक निफ्टी में भी। चलिए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा हम कर सकते हैं। ये दोस्तों फार्मा सेक्टर ऑलरेडी बुलिश है। ये देखिए निफ्टी फार्मा की हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक समय नज़र आ रहे हैं। देखिए आप फोकस रखते हैं जाइडस लाइफ साइंस का स्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों जो भी हम बात कर रहे हैं एक पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पर जो पैटर्न्स हैं आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कीजिए। ये देखिए यहाँ पर वीकली जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन। यहाँ पर दोस्तों एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक नीचे की तरफ डिप मिला, फिर एक अपसाइड, फिर एक कंसोलिडेशन। उसका ब्रेकआउट लास्ट वीक में हमें देखने को मिला है। और वीकली में देखिए आप टाइम फ्रेम में RSI भी 60 के ऊपर मेंटेन हो रही है, जो कि एक बुलिश साइन है। डेली में आप इसको शिफ्ट करेंगे तो डेली में भी देखिए सेम पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी लंबी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों निफ्टी कंजम्पशन,
यहाँ पर भी दोस्तों देखिए एक ऑलरेडी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है ये। वीकली में देखिए आप आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, टुवर्ड्स लाइफ टाइम हाई की तरफ ये बढ़ सकता है 13,000 की तरफ। मतलब जब भी रिट्रेसमेंट इसमें आपको मिलता है, जिस दिन रिट्रेसमेंट मिलता है आप डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग करिए। ये यहाँ पर दोस्तों एक आपको नेक्स्ट वीक में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक गैप था और प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट आ सकता है, 60 सपोर्ट आ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए यहाँ का जो स्टॉक नज़र आ रहा है हमें डीमार्ट, ऑलरेडी बुलिश साइन है। यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी और एक रिट्रेसमेंट भी आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कंसोलिडेशन होता है तो आप डेफिनेटली इसमें बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। एक उभरता हुआ सेक्टर्स हमें नज़र आ रहा है दोस्तों निफ्टी इंफ्रा। ध्यान से देखिए इसको, निफ्टी इंफ्रा की अपन डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये देखिए मंथली इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक ये है यहाँ पर मंथली में आप देखेंगे तो मंथली में 20 मूविंग एवरेज पे ये सपोर्ट ले रहा है और 60 RSI पे सपोर्ट, जो कि एक बेहद बुलिश इंडिकेशन होता है मंथली में, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से। वहीं आप वीकली में देखेंगे तो वीकली में 20 मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस कर रहा है, तो ये टूवर्ड्स बढ़ सकता है आप दोस्तों देखिए 9,500 की तरफ। मतलब यहाँ पे 5 से 6% की मिनिमम तेज़ी आप देख सकते हैं। वहीं आप डेली में शिफ्ट करेंगे तो डेली में दोस्तों देखिए यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी के रूप में तैयार हो रहा है। तो ये दोस्तों देखिए निफ्टी इंफ्रा के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आप फोकस कीजिए डेफिनेटली। कुछ कैश स्टॉक्स को हम डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। विशेष आप ध्यान रखिए मदरसन, ये दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये रेजिस्टेंस पे आ रहा है। जिस दिन दोस्तों ये 106.7 के ऊपर बंद आता है इसमें एक बड़ी तेज़ी आप देख सकते हैं। 106.7 के ऊपर आप सीधे मिनिमम टारगेट इसका 113-14 तक, और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये वापस 140 की तरफ बढ़ सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखिए हमें एक L&T लार्सन एंड टुर्बो पर आप ध्यान रखिए। लार्सन एंड टुर्बो इंफ्रा से रिलेटेड है। यहाँ पर ये भी 20 मूविंग एवरेज को जस्ट क्रॉस कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और डेली में आप देखेंगे तो डेली में देखिए 40 सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर, और ये 20 मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो आप यहाँ पर देखें 3700 रुपये तक के एक टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। तो डिटेल एनालिसिस में ओवरऑल मार्केट का नेक्स्ट वीक का आउटलुक भी एक पॉजिटिव नज़र आ रहा है। निफ्टी में थोड़ी सी एक रेंज बाउंड रह सकता है, बट बैंक निफ्टी और सेक्टर स्पेसिफिक में एक बड़ी तेज़ी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी ऑन मंडे। ओके, थैंक यू वेरी मच।